नेपाल में जनजी क्रांति के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली हो गई, लेकिन अब सवाल ये कि देश को कौन संभालेगा। हालांकि इन सवालों के बीच अब एक नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसने नेपाल की सियासत में हलचल मचा दी है। ये नाम है देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की का। खास बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत से, बनारस से एक बेहद गहरा नाता रहा है। तो आपको बताते हैं कौन है सुशीला कार्की और क्यों आंदोलनकारी उन्हें देश की कमान सौंपना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में सत्ता का कोई केंद्र नहीं है। सड़कों पर हिंसा और तनाव को रोकने के लिए देश की सुरक्षा नेपाली सेना के हाथ में है, जिसने देश भर में कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस अनिश्चितता के माहौल में देश को संभालने के लिए कोई नेता नहीं, बल्कि जेनजी आंदोलन के युवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन कर रहे हैं और इसी मंथन से निकला है एक नाम, सुशीला कार्की का। हालांकि अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कुलमन घिसिंग और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सुगना श्रेष्ठ के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन पहली और सबसे मजबूत पसंद बनकर सुशीला कार्की ही उभरी है। खुद सुशीला कार्की ने भी इस जिम्मेदारी को संभालने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि वो युवाओं के इस भरोसे से अभिभूत हैं और राष्ट्रहित में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन सुशीला कार्की की पहचान सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं, उनका भारत से एक बेहद गहरा और पुराना नाता है। 1970 के दशक में सुशीला कार्की ने भारत के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने BHU में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौर ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने खुद को भारत का मित्र बताया। भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। कार्की ने कहा कि मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं और मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं और उनके बारे में मेरी बहुत अच्छी धारणा है। बता दें, सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। उन्हें उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाना जाता है। उनकी छवि एक आयरन लेडी की है, जो बड़े से बड़ा फैसला लेने से नहीं डरती। उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप के एक तत्कालीन मंत्री तक को जेल भेजकर तहलका मचा दिया था। उनकी इसी बेखौफ कार्यशैली के चलते साल 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन वो झुकी नहीं। यही वजह है कि आज जब नेपाल की राजनीति भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था से जूझ रही है, तो युवाओं को उनमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बहरहाल, एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एक निडर पूर्व चीफ जस्टिस और दूसरी तरफ भारत के साथ मजबूत रिश्तों की हिमायती सुशीला कार्की के प्रोफाइल में वो सब कुछ है जो इस वक्त नेपाल को चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या नेपाल का राजनीतिक प्रतिष्ठान युवाओं की इस पसंद पर मुहर लगाता है और क्या सुशीला कार्की की अगुवाई में नेपाल इस ऐतिहासिक संकट से बाहर निकल पाएगा।